अगर आप काफ़ी समय से वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और हर जगह अप्लाई करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि टेक महिंद्रा ने कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए 100% वर्क फ्रॉम होम हायरिंग शुरू कर दी है। अच्छी बात यह है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीपीओ एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी भी अलग रहेगी। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिन्हें आप अपने मिस कर दिया तो आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरी जॉब स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्कपल्स हायरिंग में। अगर आप रोजाना जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी और ऑनलाइन अर्निंग अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बिना समय बर्बाद किए जानते हैं इस हायरिंग की पूरी जानकारी। किस कंपनी में हायरिंग निकली है? तो दोस्तों, ये हायरिंग टेक महिंद्रा की तरफ से निकाली गई है, जिस रोल का नाम है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट यानी वॉइस प्रोसेस। इस जॉब में आपको कस्टमर के जो कॉल होते हैं उनको अटेंड करने होंगे और उनकी क्वेरी सॉल्व करनी होंगी। ये पूरी तरह वॉइस प्रोसेस है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। स्टेप नंबर 2 में ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्चुअल। अब यहाँ एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए, ये फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल रोल है जो 31 अक्टूबर तक रहेगा। मतलब शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को पहले से समझ कर ही आगे बढ़िए। स्टेप 3 है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास रखी गई है। अगर आपके पास कम से कम 12 महीने का भी बीपीओ एक्सपीरियंस है और उसके डॉक्यूमेंट हैं तो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट माने जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अच्छी बात यह है कि आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। अब सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आपके पास मिनिमम 12 महीने का बीपीओ एक्सपीरियंस है तो आपका सीटीसी 1,90,000 प्रति वर्ष रहेगा, जिसमें लगभग 14,100 रुपये प्रति माह इन हैंड सैलरी मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका सीटीसी 1,68,000 प्रति वर्ष रहेगा और इन हैंड सैलरी लगभग 12,500 रुपये प्रति महीना तक मिल सकती है। अब ध्यान रहे कि इन हैंड सैलरी कंपनी पॉलिसी और डिडक्शन के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। स्टेप नंबर 5 है वर्किंग हार्स कैसे रहेंगे। अब वर्किंग टाइम की बात करें तो ये 24 घंटे 7 डेज रोटेशनल शिफ्ट वाली जॉब है। मतलब डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों अलग हो सकती हैं। सप्ताह में 5 दिन काम रहेगा और 2 रोटेशनल वीक ऑफ मिलेंगे। मिनिमम एज 40 ईयर रखी गई है। अब स्टेप नंबर 6 है स्किल क्या चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि वॉइस प्रोसेस है इसलिए आपकी स्पीक क्लियर होनी चाहिए। कंपनी ने खास तौर पर मेंशन किया है कि मेजर एमटीआई यानी मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। मतलब आपकी इंग्लिश समझने और बोलने में सामने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेप में होगा आपका। सबसे पहले आपका एचआर राउंड होगा जो वीडियो कॉल पर होगा। इस दौरान आपका आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद आपको वर्सन टेस्ट देना होगा जिसमें मिनिमम स्कोर 3 आना चाहिए। फिर होगा टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट स्पीड कम से कम आपकी 30 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग, और 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। इसके बाद फाइनल राउंड होगा जो गूगल मीट पर लिया जाएगा। फाइनल राउंड में आपको आधार कार्ड के साथ सेल्फी भी दिखानी होगी, इसलिए डॉक्यूमेंट पहले से ही आप तैयार रखिए। स्टेप नंबर 8 वर्क फ्रॉम होम सेटअप क्या क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है इसलिए आपका सिस्टम कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो आपके पास विंडो 10 या 11 होना चाहिए। कम से कम उसमें 10 GB रैम होना चाहिए। प्रोसेसर इंटेल कोर i5 और 5th जनरेशन या उसके ऊपर होना चाहिए। इंटरनेट स्पीड मिनिमम 20 Mbps अपलोड और डाउनलोड दोनों होनी चाहिए। साथ ही पावर बैकअप होना चाहिए ताकि बिजली जाने पर भी आपका काम ना रुके। और एक USB नॉइस कैंसलेशन हैंडसेट भी ज़रूरी है। अगर आपका सिस्टम इन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तो पहले इसे चेक कर लें आप। स्टेप नंबर 9 कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको अप्लाई करने से पहले। डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ हो जिसमें ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होगा और ऑफर लेटर, और लास्ट 3 मंथ की
सैलरी स्लिप भी चाहिए। तो फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आप 12वीं पास हैं या BPO एक्सपीरियंस रखते हैं और आपके पास अच्छा लैपटॉप, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, रोटेशनल शिफ्ट और सिस्टम रिक्वायरमेंट को ज़रूर समझ लीजिए। बिना ये चीज़ चेक किए अप्लाई मत कीजिए। अगर आपको आज की ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही रोज़ाना जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, ऑनलाइन हायरिंग अपडेट के लिए वर्कपल्स हायरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इस जॉब को लेकर कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो आप अप्लाई करेंगे और जो असेसमेंट आएगा, ठीक है, उसका भी आप टेंशन मत लेना, डोंट वरी। मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट ही कर देना कि अप्लाई कर दी है, असेसमेंट क्लियर करना है, ठीक है। सब चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले